गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग जानेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, और इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि देखिए इसका जो सिंबल होता है, साइन होता है, वो हम लोग लिखते हैं। इसका प्लस होता है, इसका माइनस होता है, इसका प्लस होता है। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का जो सिंबल साइन होता है वो पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर यहाँ पर माइनस, फिर प्लस और यहाँ पर माइनस, फिर आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, ये सिंबल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हम लोग निकालेंगे कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए ऐसे लिखते हैं, ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको डिटर्मिनेंट का लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये इसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें क्या करना है, इसका एक्सपेंशन करना है, यानी कि इसको वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट A11 है और इसका हम लोग सिंबल लेते हैं -1 का पावर 1 + 1 और इस एलिमेंट को लिखते हैं। ये हो जाता है हमारा A11 और इस रो को और इस कॉलम को छोड़ते हैं तो ये बच जाता है, इसको लिख लेते हैं। A22, A23, A32 और ये हो जाएगा आपका A33। इसको फिर हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में राइट करेंगे। फिर हम लोग लिखते हैं, इस एलिमेंट का एक्सपेंशन करते हैं। R1 के थ्रू हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। इसके R1 के थ्रू हम लोग इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब ये हमारा होता है, ये हो जाएगा प्लस -1 टू द पावर 1 + 2। ये जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, इसको -1 का पावर 1 + 2 लिख देते हैं और इस एलिमेंट को लिख लेंगे A12। इसको अगर हम लोग छोड़ देंगे इस रो को और इस कॉलम को, तो बचेगा A21, A23, उसको लिख लेंगे A21, A23 और ये बच जाएगा आपका A31 और ये बचेगा A33। अब लास्ट वाले एलिमेंट को एक्सपेंशन करेंगे इसका 1, 3, तो ये हो जाएगा प्लस -1 टू द पावर 1 + 3, यहाँ हो जाएगा A13 इन डिटर्मिनेंट ऑफ इस रो, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे तो A21 बचेगा, A22 बचेगा, A31 बचेगा, A32 बचेगा। तो इसको लिख लेंगे A21, A22 और A31, A32, 32, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा -1 का पावर 1। अगर हम इसको 2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि A11 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं A22 × A33 माइनस A23 × A32। वैसे इसको करेंगे तो ये देखिए -1 का पावर 3, ये माइनस हो जाएगा A13, A21 × A33 माइनस A23 और हो जाएगा A31। फिर इसका करेंगे -1 का पावर 4, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा A13 और ये हो जाएगा A21, A32 माइनस A22 × A31। अब इसको हम लोग वैल्यू रख देंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये R1 के थ्रू एक्सपेंशन है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।